कहानी कुछ अनसुनी सी। एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। एक सम्राट ने अपने सारे बुद्धिमानों को बुलाया और उनसे कहा कि मैं कुछ ऐसे सूत्र चाहता हूं जो छोटा हो, बड़े शास्त्र नहीं चाहिए। मुझे फुर्सत भी नहीं बड़े शास्त्र पढ़ने की। वह ऐसा सूत्र हो जो एक वचन में पूरा हो जाए और जो हर घड़ी में काम आए। दुख हो या सुख, जीत हो या हार, जीवन हो या मृत्यु, सब में काम आए। तो तुम लोग ऐसा सूत्र खोज लाओ। उन बुद्धिमानों ने बड़ी मेहनत की, बड़ा विवाद किया, कुछ निष्कर्ष नहीं हो सका। वे आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा, हम बड़ी मुश्किल में पड़े हैं, बड़ा विवाद है, संघर्ष है, कोई निष्कर्ष नहीं हो पाया। हमने सुना है एक सिद्ध महात्मा गांव के बाहर ठहरा है। वह प्रज्ञा को उपलब्ध, संबोधि को उपलब्ध व्यक्ति है। क्यों ना हम उन्हीं के पास चलें? वे लोग उस सिद्ध महात्मा के पास पहुंचे। उसने एक अंगूठी पहन रखी थी। अपनी अंगुली में वह निकालकर सम्राट को दे दी और कहा, इसे पहन लो। इस पत्थर के नीचे एक छोटा सा कागज रखा है, उसमें सूत्र लिखा है। वह मेरे गुरु ने मुझे दिया था। मुझे तो जरूरत भी ना पड़ी, इसलिए मैंने अभी तक खोलकर देखा भी नहीं। उन्होंने एक शर्त रखी थी कि जब कुछ उपाय ना रह जाए, सब तरफ से निरुपाय हो जाओ, तब इसे खोलकर पढ़ना। ऐसी कोई घड़ी ना आई। उनकी बड़ी कृपा है, इसलिए मैंने इसे खोलकर पढ़ा नहीं। लेकिन इसमें जरूर कुछ राज होगा, आप रख लो। लेकिन शर्त याद रखना, इसका वचन दे दो कि जब कोई उपाय ना रह जाएगा, सब तरफ से निरुपाय असहाय हो जाओगे, तभी अंतिम घड़ी में इसे खोलना, क्योंकि यह सूत्र बड़ा अमूल्य है। अगर इसे साधारणतः खोला गया तो अर्थहीन होगा। सम्राट ने अंगूठी पहन ली। वर्षों बीत गए, कई बार जिज्ञासा भी हुई। फिर सोचा कि कहीं खराब ना हो जाए। फिर काफी वर्षों बाद एक युद्ध हुआ जिसमें सम्राट हार गया और दुश्मन जीत गया। उसके राज्य को हड़प लिया। वह सम्राट एक घोड़े पर सवार होकर भागा अपनी जान बचाने के लिए। राज्य तो गया, संगी साथी दोस्त परिवार सब छूट गए। 2-4 सैनिक और रक्षक उसके साथ थे, वे भी धीरे धीरे हट गए, क्योंकि अब कुछ बचा ही ना था, तो रक्षा करने का कोई सवाल ना था। दुश्मन उस सम्राट का पीछा कर रहा था, तो सम्राट एक पहाड़ी घाटी से होकर के भागा जा रहा था। उसके पीछे घोड़े की आवाज आ रही थी, टापे सुनाई दे रही थी, प्राण संकट में थे कि अचानक उसने पाया कि रास्ता समाप्त हो गया। आगे तो भयंकर गड्ढा है, वह लौट भी नहीं सकता था। एक पल के लिए सम्राट स्तब्ध खड़ा रह गया कि क्या करे। फिर अचानक याद आई। खोली अंगूठी, पत्थर हटाया, निकला कागज। उसमें एक छोटा सा वचन लिखा था कि यह भी बीत जाएगा। सूत्र पढ़ते ही उस सम्राट के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके चेहरे पर एक बात का ख्याल आया, सब तो बीत गया, मैं सम्राट ना रहा, मेरा साम्राज्य गया, सुख बीत गया। जब सुख बीत जाता है तो दुख भी स्थिर नहीं हो सकता। शायद सूत्र ठीक कहता है, अब करने को कुछ भी नहीं है। लेकिन सूत्र ने उसके भीतर कोई सोया तार छेड़ दिया, कोई साज छेड़ दिया, यह भी बीत जाएगा। ऐसा बोध होते ही जैसे सपना टूट गया।
अब वह व्यग्र नहीं, बेचैन नहीं, घबराया हुआ नहीं था। वह बैठ गया। संयोग की बात, थोड़ी देर तक घोड़े की टाप सुनाई देती रही, फिर टाप बंद हो गई। शायद सैनिक किसी दूसरे रास्ते पर मुड़ गए। घना जंगल और बीहड़ पहाड़, उन्हें पता नहीं चला कि सम्राट किस तरफ गया है। धीरे धीरे घोड़ों की टाप दूर हो गई। अंगूठी उसने वापस पहन ली। कुछ दिनों बाद दोबारा उसने अपने मित्रों को वापस इकट्ठा किया। फिर उसने हमला अपने दुश्मन पर किया, पुनः जीत हासिल कर ली, फिर सिंहासन पर बैठ गया। जब सम्राट अपने सिंहासन पर बैठा तो बड़ा आनंदित हो रहा था। तभी उसे फिर पुनः उस अंगूठी की याद आई। उसने अंगूठी खोली, कागज को पढ़ा, फिर मुस्कुराया। दोबारा सारा आनंद, विजयी का उल्लास, विजयी का दम्भ सब विदा हो गया। उसके वजीरों ने पूछा, आप बड़े प्रसन्न थे, अब एकदम शांत हो गए, क्या हुआ? सम्राट ने कहा, जब सभी बीत जाएगा तो इस संसार में ना तो दुखी होने का कुछ अर्थ है और ना ही सुखी होने का। तो जो चीजें तुम्हें लगती है कि बीत जाएगी, उसे याद करना, याद रखना। अगर यह सूत्र पकड़ में आ जाए तो और क्या चाहिए? तुम्हारी पकड़ ढीली होने लगेगी। तुम धीरे धीरे अपने को उन सब चीजों से दूर पाने लगोगे जो चीजें बीत गई। क्या करना, कैसा गर्व, किस बात के लिए इठलाना, सब बीत जाएगा। यह जवानी बीत जाएगी। याद बन बन के कहानी लौटी, सांस हाँ हो के वीरानी लौटी। लौटे सब गम जो दिए दुनिया ने, मगर ना जाकर जवानी लौटी। यह सब बीत जाएगा। यह जवानी, यह 2 दिन की इठलाहट, यह 2 दिन के लिए तितलियों जैसे पंख, यह सब बीत जाएंगे। यह 2 दिन की चहल पहल, फिर गहरा सन्नाटा, फिर मरघट की शांति। इसलिए हमेशा इस सूत्र को याद रखो, कभी दुखी नहीं होगा कि जो है वो बीत जाएगा।